हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में थोड़ा सा विश्लेषण और न्यूज़ भी शामिल है। पवार, गांधी, ठाकरे इत्यादि और प्रधानमंत्री मोदी, मतलब सारा विपक्ष और मोदी। पवार साहब, बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। अपने समर्थकों को सफाई देने की नौबत आन पड़ी है आप पर पवार साहब। दोस्तों, आज खबर आई कि सीबीआई से आतंकित हुई पवार की सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है कि अनिल देशमुख मामले की जांच सीबीआई से छीनकर एसआईटी को ट्रांसफ़र की जाए। जाहिर है ताकि महाराष्ट्र की सरकार की एसआईटी मामले को रफा दफा कर सके। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को अपने कार्यकर्ताओं को सफाई देते हुए सुना है? उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता के बीच में विश्वास का रिश्ता होता है। लेकिन पवार मतदाता से बिछड़ने के डर से अपने कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को सफाई देने और लिपापोती करने में आजकल लगे हुए हैं। दोस्तों, पवार साहब कल ही कह रहे थे कि इतने बार छापे मारकर एजेंसियों को हाथों कुछ नहीं लगा, तो फिर अनिल देशमुख को जिस सेशंस कोर्ट ने समन भेजा है, कोर्ट ने, उसके सामने आना चाहिए अनिल देशमुख को, क्योंकि कोर्ट तो सबूत के बिना पर ही चलता है। अगर अनिल देशमुख निर्दोष है तो छुपाए क्यों गए हैं अनिल देशमुख को? क्या नौबत आ गई है एक 80 साल के मजे हुए राजनेता पर, जिसे लिपापोती पर लिपापोती करनी पड़ रही है? हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर छापों में कुछ मिला ही नहीं है तो उल्टा ईडी कोर्ट में मार खाएगी। अगर बेचारे मासूम अनिल देशमुख को बिना वजह, बिना प्रूफ के अरेस्ट किया गया है तो पवार को अब समझ आ रहा होगा कि वह कितने छोटे नेता है, जिन्हें अपने ही राज्य में अपने ही लोगों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को सफाई देनी पड़ रही है। वही प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष कितने आरोप लगाता है, लेकिन प्रधानमंत्री टस से मस नहीं होते, किसी चीज़ का जवाब नहीं देते। वो विपक्ष कोर्ट में मार खाता है। वीर सावरकर पर माफ़ी मांगने का झूठा आरोप लगाने वाले राहुल गांधी रफाल और चौकीदार चोर है मामले पर सुप्रीम कोर्ट में खुद माफ़ी मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने हवा में ही नहीं, 2019 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास में सबका विश्वास भी मिलाया था, बल्कि जनता ने मोदी जी के प्रति जो विश्वास जताया वह उसका परिचायक था। इसीलिए उस नारे में सबका विश्वास ऐड किया गया था, जिसे विपक्ष ना कभी समझ पाया ना समझ पाएगा। आप जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री से मांगते हैं, उनके उत्तर जनता के पास पहले से ही होते हैं, तो विपक्ष की ज़रूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री और जनता के बीच में विपक्ष जैसे दलालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज उनके बीच में सीधा संवाद होता है, प्रधानमंत्री और जनता के बीच में। मूर्ख विपक्ष अब तक ये समझ ही नहीं पाया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि उनके सरकार पर टीका करने के लिए अच्छे टीकाकारों की कमी उन्हें खल रही है। प्रधानमंत्री पर अनावश्यक टीका करके विपक्ष ने बची कुची ताकत भी गंवा दी है। प्रधानमंत्री की ताकत बढ़ रही है, वही विपक्ष को अंदर ही अंदर उम्मीद थी कि 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर आडवाणी जी और वाजपेयी जी जैसी स्पर्धा मोदी और शाह में होगी, लेकिन वह भी होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष के हाथ निराशा ही लगी है। 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे, यह अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया। वही शेखर गुप्ता जैसे महान पत्रकार तो 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, ऐसा डिक्लेयर कर चुके हैं। अपने विश्लेषण में उन्होंने उल्लेख भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब विपक्ष का अस्तित्व ही राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के नज़रों में खत्म दिख रहा है। इसका जिम्मेदार विपक्ष का डेस्परेशन, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना, मोदी का विरोध करते करते देश को गालियां देना, देश का विरोध करना, देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करना आदि कई चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन क्या करें, शास्त्रों में ही लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहें। धन्यवाद।